गाइड्स, जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? मेरी प्यारी बहना कैसे हैं? तो एक चीज़ और सुझाव मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि बहुत ही हमारे जीवन में ज़रूरी है, मस्ट है, इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें फॉलो करना चाहिए। हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। आज की इतनी आधुनिकता से, यानी कि मॉडर्न कल्चर से हमारी बहनें लोग अपनी संस्कृति और अपना मतलब जो सभ्यता है उसको शायद पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे आप असंतुष्ट रहेंगे, आप अच्छी इनकम कर रहे हैं, अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? इसका एक रीज़न है। हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, हम अंदर से क्रोधित हैं, दुखी हैं। एनी टाइम हम अपने अंदर मन में एक घुटन से पैदा कर रहे हैं, चाहे हम कैसी भी लाइफ़ जी रहे हैं। अच्छे जी रहे हैं तो खराब जी रहे हैं, तो वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है वो क्यों आ रही है? हमारी अशुद्धि के कारण आ रही है कि बहुत सी महिलाएं हैं, आपने तो थंबनेल पढ़ के समझ ही लिया होगा कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है पीरियड साइकिल के ऊपर, यानी कि मानसिक धर्म के ऊपर। मानसिक धर्म जो हमारा होता है महिलाओं को, गर्ल्स को, लेडी वगैरह को, वो उसमें सारा किचन का काम करती हैं, बस भगवान को छोड़ के सब काम करती हैं। तो ये सब चीज़ से बहुत नेगेटिविटी आती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे मतलब बहनें लोग अपने को परेशान फ़ील करें। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ, आधुनिकता भी लेके और अपनी संस्कृति लेके आगे बढ़ रही हूँ, आप लोग भी बढ़िए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूजा पाठ दिन भर करते रहिए, ये करिए, वो करिए। मैं भी तो नहीं करती उतना, पर हाँ, एक टाइमिंग होता है, कोई कम करता है, कोई भगवान भाव से ही खुश होते हैं। पर जो रूल्स हैं, नियम है, उसे हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में मानव हैं हम, मानव की सभ्यता है कि वो हर चीज़ को फॉलो करें। नहीं तो हमारा कल्चर, हमारी जो बिहेव होगी वो अगर पशु के जैसा होगा तो हम पशु ही ना हो जाएंगे। पशु भी बैठते हैं तो पूँछ हिला के बैठते हैं, वहाँ साफ करके बैठते हैं। पर हम कहते हैं कि हम अपनी, और देखिए मैं इस वजह से बोल रही हूँ, मैं किसी को नीचा दिखाने की वजह से नहीं बोल रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मेरी सभी बहनें हर फील्ड में टैलेंट हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो अपनी संस्कृति से भी आगे बढ़े, क्योंकि हम भारतीय हैं, भारत माँ की संतान हैं। मॉडर्न होते हुए आगे बढ़ना है, सबको लेके चलना है। पीरियड्स में कम से कम आप किचन का काम ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी पीरियड साइकिल में इतना फ्लूइड के वगैरह वजह से हम लोगों को डिस्ट्रेशन हो जाता है कि चिड़चिड़ापन इसमें और बढ़ जाता है। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। आप लोगों को पता होगा कि पीरियड्स में अगर आप काम ही कर रहे हैं तो उसमें आपको चिड़चिड़ापन कुछ ज़्यादा ही फील होता होगा। क्यों? इसके वजह से उसमें हमें रेस्ट की ज़रूरी होती है, आराम की ज़रूरी होती है। पर आजकल हमारी बहनें जो हैं वो जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, कोई नहीं भी कर रहे हैं। हाउसवाइफ में भी बहुत सारी मतलब वो इंगेज होती है। तो सबके घर के अलग अलग रूल्स हैं। तो रूल्स देखिए, हम महिलाओं को बनाने से होता है, हम जैसा फॉलो करेंगे रूल्स वैसा ही होगा। क्योंकि हमें आधुनिकता के साथ सभ्यता और संस्कृति को लेकर बढ़ना है। नारी शक्ति होती है और शक्ति ही सब चीज़ को आगे फॉलो करती है, उसको बढ़ाती है। नारी से ही घर अच्छा होता है, घर गृह लक्ष्मी खुश होती हैं, तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इसलिए मैं सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि पीरियड्स में आप किचन का काम ना करें। 4 दिन की तो बात ही है। और मान लीजिए आप बाहर के खाते हैं तो बाहर के खा सकते हैं मंगा के। अगर आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले ही हैं, तो आप बाहर के खा सकते हैं। मान लीजिए बच्चे भी हैं, फैमिली भी हैं, तो खाते हैं ना बाहर का। तो बाहर मान लीजिए कोई बोलेंगे मेरी सास नहीं है, ननद नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मैं बच्चे को लेके कैसे करूँ, छोटे बच्चे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप किचन का थोड़ा थोड़ा सब सामान अलग अलग कंटेनर में रख के अलग कर लें। आटा चावल दाल और मसाले डेली वेज के 4 दिन का आप कंफर्टेबल ले लें, जो कि आपको मतलब उसमें ना हो। और जो घटे तो आपके हस्बैंड होंगे, या नहीं भी हैं तो आपके बच्चे होंगे, वो भी नहीं हैं, आप अकेले ही हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि 4 दिन की मतलब क्या रहती है। उस एवरेज से आप निकाल लें सब चीज़ और अपना आप बना सकते हैं। 2-4 दिन किचन में ऐसे करके फिर 5वें दिन आप धो धा के रख लीजिए जब बाल धोते हैं तो इस वजह से आप ऐसे कर सकते हैं। नहीं आपके मतलब पति हैं, हेल्प कर देते हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। इसमें कोई पाप नहीं लगता कि हम अपने पति से काम करवा रहे हैं। ये हेल्प हुआ क्योंकि हम उस समय में उस चीज़ को मानना चाहिए। और पति से तो एकदम दूर ही रहना चाहिए, उन्हें भोजन वगैरह नहीं निकाल के देना चाहिए, उनके साथ एक पलंग पे नहीं सोना चाहिए। इस चीज़ में अकेला ही फ़ील करें तो अच्छा रहता है। एक रेस्ट लें, एक बेड अपना वो कर लें कि हाँ, इसमें अब एक रूम को तैयार कर लें। अगर रूम नहीं है तो आप ले सकते हैं, सो सकते हैं, पर इतना वो करें कि उनका बिस्तर अलग लगाएँ
तो इस सब चीज़ के ध्यान देने से हमारे अंदर पवित्रता आती है, जो कि हमें अच्छा फ़ील होता है, इससे नेगेटिविटी दूर होती है, हमारी मानसिकता में पॉजिटिविटी आती है। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, तो हमारा बच्चा पॉजिटिव होगा, हमारे बच्चे देख के सीखेंगे, उन्हें भी ये सभ्यता और संस्कृति का पता चलेगा और मॉडल युग होते के साथ-साथ हमारी संस्कृति भी आगे बढ़ेगी, हमारा जो धर्म है वो आगे बढ़ेगा। इसमें बुराई नहीं, अच्छाई ही होगा कि सबको लेके चल रहे हैं। और मान लीजिए कि आप पीरियड्स वगैरह में खा लेते हैं कुछ भी। और एक बात और है कि आप नहा धो के ही बनाएँ भोजन। हाँ, थोड़ा जल्दी उठ जाएँ, हम लोग भी मतलब रहते थे, सब मतलब फ़ॉलो किए हैं, बच्चे थे तब भी, नहीं थे तब भी, अब बड़े हो गए तब भी। तो करने से होता है थोड़ा बहुत, मान लीजिए परेशानी होती है, पर सेफ भी रहिएगा। मान लीजिए आपका रसोई शुद्ध रहेगा तो आप किसी को दान भी कर सकते हैं, किसी को खिला भी सकते हैं, पंडित वगैरह को, संत वगैरह को। अब नहीं रहेगा आपके पास कोई चीज़ शुद्ध, तो आप तुरंत में कैसे दीजिएगा? तो पैसे ही ना दीजिएगा। पैसे से मान लीजिए पैसे तो वो ठीक है दे देते हैं, पर दान वो होता है कि अगर अन्न का दान करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर किसी भूखे को हम खाना दे रहे हैं, अगर आप अच्छे से बनाइएगा, कोई आ गए, कोई भूखे हैं तो आप उनको खिला रहे हैं, तो वो कितना बड़ा पुण्य का काम होगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आप शुद्धता पवित्रता से बनाएंगे, आपकी रसोई ठीक रहेगी, तभी तो आप किन्हीं को खिला सकते हैं और उनका भी विचार पॉजिटिव होगा, शुद्ध होगा और इससे आप ही को फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए, लड़का तो बाहर के होते हैं, उनसे नियम निष्ठा नहीं होता है उतना, लेकिन बहुत सारे लड़के भाई हमारे लोग करते हैं, बहनें भी करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बहनें मेरी फॉलो नहीं करते, बहनें भी करते हैं, लेकिन कुछ बहनें नहीं मानती है इस चीज़ को और कुछ के पति भी नहीं मानते हैं। तो हमारा ये रूल्स बनते आ रहा है, बनाया गया है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें नहीं मानती हैं बहुत से, तो उनकी मतलब हम जो देखेंगे वही तो सीखेंगे। लेकिन इसको मानिए, आप लोग यूट्यूब के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए अब तो सब चीज़ सबको फॉलो करवाया जाता है। तो आप इस तरह की चीज़ को इंक्रीज करिए, अपने अंदर समेटिए और उसको परखिए, उसका अनुभव करिए कि क्या पहले हो रहा था, अब क्या हो रहा है। मैं एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि अगर आप लोग मानसिक धर्म में कम से कम रसोई को बंद कर लें बनाना और सेपरेट में, तो उससे आपको ही फ़ायदा होगा। 4 दिन तो आपको रेस्ट मिलेगा, वो होगा। और मान लीजिए कि और कहीं भी जा रहे हैं, कहीं जाना है तो सिंदूर वगैरह ना लगाएं। अगर लगाते हैं तो एक अलग से सिंदूर वगैरह, काजल, लिपस्टिक सब रखें पीरियड्स के लिए, कि जिसमें आप उसको यूज करें और फिर आप उसको धो के रख सकते हैं। अगर कॉस्टली है, महंगा है, तो आप उसको अलग एक बाथरूम वगैरह में रख सकते हैं, अपना बॉक्स वगैरह बना के। मिरर है, उसमें बॉक्स रहते हैं। अगर जिनको मिरर नहीं है तो प्लास्टिक पॉलीथिन में भी पर्स, थैला, कुछ भी आप एक बना लीजिए, उसको एक अलग जगह में रख दीजिए, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह की छोटी छोटी जानकारी और छोटे छोटे सुझाव से हमारा जीवन खुशहाल होता है, पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर, हमारा घर शुद्ध होता है। हम झाड़ू लगाएं, पोछा डेली करें, ये ज़रूरी नहीं है। अगर हम झाड़ू ही लगा के पोछा अगर महीने में एक बार भी कर रहे हैं तो हमारा घर शुद्ध रहता है, क्योंकि अशुद्धि तो आती ही नहीं है। तो इस वजह से हम कोई भी चीज़ आपको बताते हैं तो हम खुद भी फॉलो करते हैं, वही आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं फ़ॉलो नहीं करती हूँ, फ़ॉलो करते आ रही हूँ, तभी आपको बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस दे रही हूँ। मैं पहले कैसी थी, अब कैसी हुई हूँ। मैं भी इस सब चीज़ को नहीं मानती थी, पर बहुत मतलब जैसे माता से कनेक्टिविटी मेरी हुई, मैं जानी, सुझाव मिला अंदर एक अंतरात्मा से कि ये सब मानना चाहिए, तो मैं मानी। कम से कम मैं मानिए कि 12-13 साल से ये सब चीज़ कर रही हूँ, तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, मुझे अच्छा हो रहा है सब चीज़ें। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आपका भी अच्छा हो, पॉजिटिविटी बना रहे। क्योंकि अगर महिलाएं शांत रहेंगी, महिलाएं पॉजिटिव रहेंगी, तो हमारा घर परिवार स्वर्ग बनेगा, बच्चे अच्छे होंगे, बच्चे भी संस्कारी बनेंगे, वो चीज़ को लेके चलेंगे आगे। अगर हम ही नहीं करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे। तो इस वजह से आप छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। और मेरा अनुरोध है, विनम्र निवेदन है मेरी बहनों से, कि आप इसको ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि नहीं तो बहुत बहुत इसमें परेशानी होती है, जो कि आपको पता नहीं चलता है। पर आप इसको करिएगा, मानिएगा, तो आप बहुत आगे ऊंचाइयों तक जाइएगा। और मान लीजिए सर्दी है, उसमें नहीं नहा रहे, लेकिन महिलाओं को तो नहा के ही भोजन वगैरह बनाना चाहिए। पर डे अगर पीरियड काल में है तो उसमें तो अवश्य नहाएं। लोग कहते हैं कि पीरियड्स में है, इसमें क्या नहाना धोना है, कभी नहा लेंगे कभी धो लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें तो और अच्छे से जल्दी उठ के नहाना चाहिए। हाँ, एक काम कर सकते हैं, आप कपड़े वगैरह धो सकते हैं और धोने के बाद आप छुए नहीं, फैला दें उन्हें किसी बच्चे के जरिए। अगर नहीं है कोई तो आप 2 वस्त्र अपना रख ले पीरियड्स के लिए, 2-4 जितना रखना है आप रख ले। 4 दिन का 4 भी रख सकते हैं, हम लोग भी रखते हैं।
तो आप उस चीज़ को अलग अलग पहन सकते हैं। पीरियड्स में आप साड़ी वगैरह अगर नहीं कंफर्टेबल हैं तो ना पहने, सूट वगैरह जो भी पहनना है पहने, हम लोग भी पहनते हैं, ऐसा बात नहीं है। पीरियड्स में ही पहनते हैं, बाकी और दिन नहीं पहनते, साड़ी ही डालते हैं। हमारा जो संस्कृति है उसको फॉलो करना चाहिए। तो इस वजह से आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उसमें कंफर्टेबल रहता है। और ये छोटी छोटी जानकारी से आप अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। आशा करती हूँ कि मेरी सभी बहनों को समझ आया होगा, मेरा ये सुझाव अच्छा लगा होगा। बाकी कोई परेशानी हो, कोई अगर बात बुरी लग गई हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके बोल सकते हैं, दीदी आपने ऐसा बोला या ऐसा हम नहीं कर सकते या कर सकते हैं, तो उसका मैं सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करूँगी। और जी हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिएगा चैनल का, जिससे कि मेरी सभी वीडियो इस तरह के अच्छे आप लोगों तक पहुँचेंगी। इस तरह की मैं जानकारी शेयर करती रहूँगी, अपने कुछ एंटरटेनमेंट भी शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मेरा वीडियो ही है, जो मैं करूँगी वही आपको दिखाऊँगी। तो अगर आप इंटरेस्टिंग हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, जय माता दी ज़रूर लिखें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। माता जी जिस तरह मुझ पे कृपा किए हैं, मुझे आधुनिकता में एक सात्विकता का जीवन जिला रहे हैं, उसी तरह आप लोगों को भी आधुनिकता में सात्विकता का जीवन, सादगी से जिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। जय माता दी।